नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस हैं, जो कि नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है 22.0 में, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आप जो होम पेज खोलते हैं पोषण ट्रैकर का, उसमें जो एक्शन सेंटर है, एक्शन सेंटर के तीसरे नंबर पे आ जाता है अपकमिंग बेनिफिशरीज चेंजेस। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से जो बेनिफिशरीज हैं उनकी चेंजेस के बारे में अलर्ट किया गया है। ये जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी चेंजेस के बारे में अलर्ट किया गया है। क्योंकि जो हमारे पास बेनिफिशरी है 6 मंथ 0 to 6 मंथ बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स to 3 ईयर में चला जाता है। जो 6 मंथ्स to 3 ईयर वाला बच्चा है, जब वो 3 साल कंप्लीट कर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली 3 to 6 ईयर में चला जाता है। और जब जो 3 to 6 ईयर वाला बच्चा है, जब वो 6 ईयर्स जो कंप्लीट कर देता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके केस में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब हमने प्रेग्नेंट लेडी को लैक्टेटिंग मदर पे माइग्रेट करना होता है, ऑटोमेटिक में तो है, क्योंकि वहाँ पे ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। हमें वहाँ पे जो रियल डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो डालनी पड़ती है। वहाँ हमने जो प्लेस ऑफ डिलीवरी का जो है वो डालना पड़ता है। उसके बाद चाइल्ड के जेंडर के बारे में अपलोड करना पड़ता है। वहाँ पे चाइल्ड का जो बर्थ वेट है वो अपलोड करना पड़ता है, और जो बर्थ हाइट है उसको अपलोड करना पड़ता है। इसीलिए ये जो अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस हैं, ये किन के लिए हैं? ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हैं, जो कि लैक्टेटिंग मदर में जो इनको ट्रांसफ़र करना है, इनको लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करना है। और कब करना है? जब इनके बच्चे का बर्थ होगा, जब चाइल्ड बर्थ होगा, तब हमने इनको लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करना है। तो जहाँ पे अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस के लिए, जहाँ पे कहने का मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर को ज़्यादा अवेयर कर दिया है, मतलब इससे अपडेट कर दिया गया है कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, जी आने वाले टाइम में लैक्टेटिंग मदर में ट्रांसफ़र होगी, इसको माइग्रेट करना है, इसको वहाँ पे शिफ्ट करना है, इसलिए आप इसके बारे में अवेयर रहें। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एक है, जहाँ पे इनएक्टिव कोई नहीं है, चेंज कैटालॉग एक है। तो जहाँ पे नोट लिखा है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ईडीडी हैज़ अराइव्ड फॉर द फॉलोइंग बेनिफिशरीज, migrate the beneficiaries to lactating mothers category if the beneficiary give birth सक्सेसफुली। तो जी आपने कब माइग्रेट करना है? जे तब माइग्रेट करना है जब इस बेनिफिशियरी ने जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, इसने बच्चे को बर्थ, इसके बच्चे का जो बर्थ हो गया है, उस केस में आपने क्या करना है कि इसको प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में शिफ्ट कर देना है। तो जहाँ पे है कि बेनिफिशियरी विल बी डीएक्टिवेटेड, जहाँ पे एक जैसे एक बेनिफिशियरी है प्रिया वर्मा, इसकी जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, इसी प्रकार हर एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी अलग अलग आपके जो पोषण ट्रैकर में जो वहाँ पे होंगी, उनके अलग अलग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरीज होंगी। तो ये जहाँ पे जो प्रिया वर्मा है, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 24 दिसंबर है। तो जहाँ पे है बेनिफिशरी विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 13th January if migration is not completed before that date। तो जहाँ पे लिखा है कि अगर आपने 13 जनवरी से पहले पहले इसको लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट नहीं किया, तो उस केस में इस बेनिफिशियरी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जहाँ इसका अगर हम देखें कि 24 दिसंबर से लेके 13 जनवरी जो है, ये कितना जो टाइम होता है, ये 20 दिन होता है। कहने का मतलब है कि जब बेनिफिशियरी जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है, उनके बच्चे का बर्थ हो जाएगा, हमने 20 दिन के अंदर अंदर उसको माइग्रेट करना है। कहाँ माइग्रेट करना है? लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करना है। अगर हम माइग्रेट 20 दिन के अंदर अंदर नहीं करेंगे, तो उस केस में वो जो बेनिफिशियरी है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। हम देखते हैं कि कई आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती हैं कि हमारा जहाँ एक बेनिफिशियरी था, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, बाद में बर्थ हुआ, वो प्रेग्नेंट लेडी भी नहीं मिल रही इस समय, वहाँ पे उसका नाम ही नहीं है। तो इसका यही काज रहता है कि उन्होंने टाइमली उसको माइग्रेट नहीं किया।
होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक और कन्फ्यूज़न रहता है, वो ये कन्फ्यूज़न रहता है, वो सोचती हैं कि माइग्रेट हियर मीन्स कि माइग्रेट आउट। माइग्रेट जो हम प्रेग्नेंट लेडी को लैक्टेटिंग में माइग्रेट करेंगे, वो प्रेग्नेंट टू लैक्टेटिंग में माइग्रेट करना है, उनको माइग्रेट आउट वाले कॉलम में नहीं करना है। वो सोचती हैं पता नहीं इनको माइग्रेट आउट करना है, माइग्रेट आउट नहीं करना है, इनको माइग्रेट कहाँ से, प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में माइग्रेट करना है। और कब माइग्रेट करना है, जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा, बच्चे जब जो बच्ची है, जब बच्चा है उसका बर्थ हो जाएगा, उसके आपने इमीडिएटली आपने 20 दिन क्यों वेट करना है, आपने दूसरे दिन ही उनका जो बच्चे का देखना है कि उसकी डिलीवरी कहाँ हुई है, उसका हाइट वेट एमसीपी कार्ड से ही आपने जी अपलोड करना है। एमसीपी कार्ड में देखना है, वहाँ हाइट भी होगा, वहाँ वेट भी होगा, वहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी भी होगी, तो वहाँ पे जे भी गर्ल है जब बॉय है जे भी आपको पता ही चल जाएगा। तो जी आपने बर्थ वेट और बर्थ हाइट जहाँ पे अपलोड करना होता है, तो आपने दूसरे दिन ही कर देना है। तो मैक्सिमम डेज जो दिए गए हैं वो 20 डेज दिए गए हैं, 20 दिन दिए गए हैं। अगर आप 20 दिन में माइग्रेट नहीं करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी डेट से, तो ये जो बेनिफिशरी है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।